नमस्ते दोस्तों। दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट है और दोस्तों की बात तो माननी ही पड़ती है। तो ये मैंने रबर प्लांट को जो है पत्तियों से ग्रो किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने इनकी रिपोर्टिंग कर दी है और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो शायद कुछ प्लांट मेरे ठीक भी हो जाए और कुछ हमें काम भी करना होगा। तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो हमारे परमानेंट प्लांट की डीप प्रूनिंग की थी, तो उसके बाद अब रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं और ख़राब मौसम होने की वजह से ये प्लांट भी थम से गए थे, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन से अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली है और आज तो काफ़ी अच्छी धूप हो गई है, तो ये प्लांट ग्रोथ पर आ रहे हैं। इनकी जो मिट्टी है वो सूख रही है। कोलियस को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था और हम लोगों को तो चैन पड़ता नहीं है, गार्डनर को कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। तो इस ख़राब मौसम में भी मैंने कुछ काम किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा पुदीना जो मैंने कटिंग लाकर ग्रो किया है और ये टोपरी हमने बनाई थी जेट प्लांट की। और ये है हमारा वंडरिंग जीव, इसकी भी हमने जो है कटिंग लगाकर उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था। कुछ और पत्तियाँ भी ग्रो हुई है जेट प्लांट की, सॉरी उसकी रबर प्लांट की। तो मैं बहुत जल्दी इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। और दोस्तों, रबर प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है, तो आप ज़रूर लगाइए। ये गुलाब जो हमने अभी अभी इन सभी प्लांट की जो है सारे गुलाब बीमार से हो गए थे बारिश की वजह से, तो सभी प्लांट की हमने केयर की है, किस तरह से प्रूनिंग की है। कोई में खाद दी है, कोई में हमने जो है फंजीसाइड दिया है, फंगीसाइड। तो सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। सारे प्लांट मैंने धूप में रख दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा हाइब्रिड वाला जो है विनका था और अभी तक काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अब पूरा ख़राब होने लगा है और इसके जो बीज गिरे हैं उससे प्लांट नए रेडी हो रहे हैं। तो मैं भी इस प्लांट को हटा नहीं रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ग्रोथ और हो जाए। फिर अब देखिए दोस्तों, जैसे ही धूप निकली हम अपने काम पर लग जाते हैं। जो मिट्टी मैंने दूसरे गमलों से निकाली थी वो मैंने धूप में रख दी है चार्ज होने के लिए। और रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी के मिट्टी को, फंगस वगैरह जो है सारे हट जाते हैं। एक और देखिए दोस्तों, ये है हमारा पिंक वाला टिकोमा। और पिंक टिकोमा को भी मैंने पूरा का पूरा ये हिबिस्कस सब प्लांट मैंने कट कर दिए थे। अभी तो काफ़ी सारे प्लांट बचे हैं। गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और ख़ास करके जो इस तरह से मौसम में बदलाव आ जाता है, तो जो हमने पहले काम किया उसको वापस से करना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ फंगस लग गया है या फिर बोल सकते हैं कि गलन सी हो गई है प्लांट में। इनकी टहनियाँ गलने लगी है। जो विंटर के प्लांट है तो उनको मैं हटाती जा रही हूँ, जिससे कि पूरा प्लांट जो है हमारे ख़राब ना हो। ये देखिए दोस्तों, कुछ प्लांट मैंने रिपोर्ट किए थे, तो मैं उनको हर बार आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह से ये ग्रोथ कर रहे हैं। ये सारे बीज से ग्रो हुए प्लांट है और जैसे जैसे मैं रिपोर्टिंग करती जा रही हूँ ये प्लांट जो है ग्रो करते जा रहे हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले हमने रिपोर्ट किए थे वो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं और अब तो पॉट की कमी थी, तो मैंने 4-4 5-5 प्लांट एक साथ ही रिपोर्ट कर दिए हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे मैं अगले प्लांटर में इनको शिफ्ट करती जाऊंगी। आप सोच रहे हैं कब इनसे फ्लावरिंग लेंगे, अभी तो शिफ्टिंग की बात चल रही है। तो दोस्तों, ये प्लांट जैसे ही धूप निकलेगी ना, तो मैंने काफ़ी अच्छी इनमें खाद दी है, तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ कर जाएंगे और बहुत जल्दी इनमें फ्लावरिंग होगी। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो गर्मियों में मार्च अप्रैल मई तक इनमें फ्लावरिंग होती है। जून में काफ़ी गर्मी पीक पर चली जाती है, तो उस टाइम पे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये हमारा जो है कोसमोस का प्लांट है और इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स भी बनने लग गई है। ये है कैलेंडुला और ये वाला प्लांट मैं जानती नहीं हूँ, तो जिसको भी पता हो नाम आप ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। ये है गजानिया है, कैलेंडुला है, पिटोनिया है। ये सारे प्लांट मैंने क्या है इस तरह से रिपोर्ट कर दिए हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं मैं इनको सिंगल जो है गमले देते जा रही हूँ, छोटे छोटे साइज़ के, क्योंकि जो विंटर के प्लांट होते हैं ना उनको बहुत बड़े गमलों की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इनमें क्या है 2 से 4, 4 से 8 ऐसे पत्तियाँ निकलती जा रही हैं और ये साथ में झुंड में थे ना, तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको अलग अलग शिफ्ट कर दिया है। कोसमोस के मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं और देखते हैं कौन कौन से फूल खिलते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लहसुन हमने ग्रो की थी कलियों से,
तो बहुत अच्छी से ग्रो हो गई है और इन पर जो है मौसम की मार नहीं पड़ी है। मिट्टी भी अब सूखने लगी है और मैं अभी 1-2 दिन और पानी नहीं देने वाली हूँ। कॉस्मोस सॉरी, ये क्या, मैं ना बातें करते करते मैं भूल जाती हूँ कि क्या नाम है इनका। मैं लेंथस लेंथस है इसका नाम। तो इसके बीज बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक सीड पॉट में से काफ़ी सारे जो है बीज निकलते हैं। तो आप बहुत सारे प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं। एक बार इन प्लांट को आप लेकर आते हैं तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सीड पॉट बन रहे हैं तो उनको पकने का मौका दीजिए। और पकने के बाद क्या होता है, इनमें से बहुत अच्छे से बीज निकल जाते हैं, तो आप बीज से ग्रो कर लीजिएगा। फिर ये देखिए दोस्तों, गुलदाउदी, इनका तो हाल बेहाल हो चुका है। सारे के सारे आपने देखे थे, इतने फूल खिले हुए थे, सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। और वापस से मुझे मेहनत करनी होगी इन सारे प्लांट पर, जो आगे अभी तो जनवरी शुरू हुई है, जनवरी फरवरी तक ये वापस से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, इनकी जो सारी एनर्जी है वो फर्स्ट टाइम में ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छी खासी खाद वगैरह दे देते हैं ना, तो ये प्लांट जो है वापस से फ्लावरिंग कर देंगे। अभी तो मार्च तक ठंडक रहती है, तो कोशिश करते हैं। फिर ऊपर नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये बालसम बोलते हैं शायद इनको, बहुत खुशबू आती है। सॉरी, बालसम नहीं, स्वीट वलाइसम कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इनमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और एक बीच में कुछ और भी प्लांट है, तो रिपोर्टिंग तो मैं कर नहीं पाई थी। और ये देखिए दोस्तों, कोसमोस का इस तरह से फ्लावर खिला है। तो फूल की साइज़ भी बड़ी होती है। इन जो हाइब्रिड वाले होते हैं, यहाँ के जो फूल है थोड़े बचे हुए हैं। रात रानी में काफ़ी अच्छी, मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी अच्छी जो है बर्ड्स बन रही थी, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से सारी ख़राब सी हो गई है। मतलब बारिश भी हुई, ओले भी गिरे। और अब देखिए दोस्तों, ये नाजुक प्लांट होते हैं और इनमें परेशानियां तो आ ही जाती है। तो कोशिश करेंगे वापस से इनकी रीग्रोथ हो पाए। जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही है वहाँ वहाँ मैं जो है प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, विंटर प्लांट की। अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और इनसे मुझे फ्लावरिंग बहुत लेट मिलने वाली है। ये यहाँ पर पिटोनिया है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्लांट जो है ग्रो होते रहते हैं। मुझे तो बहुत सारे प्लांट के नाम भी पता नहीं है और कभी कभी पछताना पड़ जाता है, मैं हटा देती हूँ। बाद में सोचती हूँ क्या पता उसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट होंगे। ये देखिए दोस्तों, नेस्टेशियम। और ये देखिए, तो ये एक लेगी लेगी सा प्लांट होता है। इसकी जो टहनियाँ होती है बहुत ज़्यादा लेगी होती है। इसकी जो मेन ब्रांच होती है वो भी इतनी पतली होती है। कोसमोस, ये डहेलिया, इन पर क्या है कि ये नए नए प्लांट है ना, तो इन पर मौसम की मार कम हुई है और थोड़े से शायद बड़े प्लांट के साथ रखे हुए थे, तो इन पर इतने ओले जो गिरे हैं उनका जो है प्रभाव नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, अब मुझे क्या है, इन प्लांट को अलग अलग शिफ्ट करना होगा, क्योंकि 3-3 4-4 एक ही प्लांटर में रखे पड़े हैं। बेचारे कहाँ से फ्लावरिंग करेंगे, कहाँ से इनको खाना मिल पाएगा भरपूर मात्रा में। तो अब मैं बहुत जल्दी जो है इनको शिफ्ट कर दूंगी। और ये तो अब फ्लावरिंग के लिए रेडी भी हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे से गेंदा फ्लावरिंग कर रहा है। ये जाफरी गेंदा है और जाफरी गेंदा ये सारे मैंने कटिंग से लगाए थे और जो देशी गेंदा है वो बीज से लगाए हैं। तो मैं उनकी फ्लावरिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम के साथ साथ बंदरों ने भी मेरे गार्डन में बहुत धमाल की है और उसका असर मतलब बहुत डबल असर हो गया है और प्लांट मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो जल्दी ही काम पर लगना होगा। ये डहेलिया और ये एक और देखिए नेस्टेशियम, इनको भी 2-2 प्लांट मैंने रिपोर्ट किए थे। जब ये छोटे छोटे होते ना तो हमें थोड़ा ऐसे लगता है कि अरे बहुत बड़ा प्लांटर हम दे रहे हैं, लेकिन जब बड़े होने लग जाते हैं ना तो फिर थोड़ी चिंता सताने लग जाती है कि एक प्लांटर में कैसे रह पाएंगे ये। गुलदावरी मेरी सारी ख़राब हो गई है। यह है कलंचो। और दोस्तों, बहुत अच्छी स्टिक निकल गई है, बहुत ढेर सारी कलियाँ आ गई है और लगभग ये फ्लावर है ना 2-2 महीने तक खिले रहते हैं, तो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। हिबिस्कस है, हिबिस्कस बंदरों ने भी बहुत ख़राब की है। यहाँ पर मैंने अडेनियम के साथ भी बहुत सारे प्लांट जो है रिपोर्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैं क्या ही बताऊँगी आपको, सारा उथल पुथल पड़ा है।
बहुत जल्दी इन पर काम करूँगी और आपको बहुत जल्दी इनके रिजल्ट भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि दोस्तों जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी प्लांट जो है अपनी ग्रोथ पर आ जाएंगे। कुछ प्लांट ख़राब भी हुए हैं, खास करके विनका मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और विनका जो एक सदाबहार प्लांट है, और दोस्तों सदाबहार होने के साथ साथ ये क्या है, सालों साल चल भी जाते हैं। मेरे पास तो बहुत सालों के प्लांट भी है, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ख़राब हुए हैं। देखते हैं क्या हो पाता है, और वरना जो इनके जो सीड पॉट बन रहे हैं उनको निकाल कर ग्रो करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।